जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। तो साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट 3 तक मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी में जो प्रश्न आएंगे आपके हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे, 40 अंक के होंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की होगी। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, सही शब्द कौन सा है। मतलब ये 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ना, अच्छे से देखिए। आषाढ़, अषाढ़, आषाढ़, आषाढ़, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका एकदम सही है। वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। अशुद्ध मतलब 3 इसमें सही हैं, 1 इसमें गलत है। अशुद्ध शब्द बताइए। विकास, प्रशंसा, दुष्कर, ये गलत है। शुश्रूषा आपका गलत है, ठीक है। तो ये अशुद्ध हो गया, ठीक है। ये हमारा शुद्ध कैसे होगा? शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 3 कह रहा है, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। जो मतलब दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन को हिंदी में स्पर्धा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। पुत्रहीना, खंडिता, परकिया, बंध्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बंध्या, ठीक है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 में आपको तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। थान, स्थान, स्था, स्नान। तो इसका जो तत्सम है एकदम सही वो है स्नान, ठीक है। क्वेश्चन 6 में भी आपको तत्सम बताना है। दिवाली, दीपाली, दीपावली, दिवाली, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तत्सम हमारा दीपावली। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में आपको तद्भव बताना है। क्या बताना है? तद्भव, ठीक है। अंत्र, अंध, अंगुष्ठ, अंडी। तो इसमें जो हमारा तद्भव होगा, हिंदी का शब्द होगा, हिंदी के शब्द को तद्भव कहते हैं, संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। अंडी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में भी आपको तद्भव बताना है। अग्नि, ऊर्ध्वतन, आग, उच्चु। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आग। आग हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव। क्वेश्चन 9, सौरभ धीरे धीरे दौड़ा, मैं धीरे धीरे क्या है, ठीक है। सौरभ कैसा दौड़ा? धीरे धीरे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 10 कह रहा है, विश्वकर्मा बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। एक टेंस दे दिया है उसने। इसमें आपको बताना है कि प्रविशेषण कौन सा है इस टेंस में। तो आप एक बार देख लीजिए, ये जो डरपोक है ये विशेषण है, ठीक है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, डरपोक बड़ा डरपोक है ना, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं प्रविशेषण। ये प्रविशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया, ठीक है। ये विशेषण है डरपोक और ये प्रविशेषण है, ठीक है। तो इसमें प्रविशेषण पूछा है तो बड़ा हो गया प्रविशेषण। समझ आया आपको? क्वेश्चन 11, बगैर शोषण के कोई भी डैश 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 नहीं होता। इस वाक्य में रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? बगैर शोषण के, बिना मेहनत के, ठीक है। इस बात का ये मतलब है कोई भी व्यक्ति धनी नहीं होता, ठीक है। समझ गए? क्वेश्चन 12 कह रहा है, कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन एकदम सही है, एक ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। कमल, मृणाल ये होता है, ओश का निहार होता है, आकाश अभ्र होता है, गाय का द्विज नहीं होता। यही आपका अलग है, ठीक है। क्वेश्चन 13, मयूख का पर्यायवाची है मोर, रोशनी, सूर्य, चंद्रमा। तो मयूख का जो पर्यायवाची है वो रोशनी है। 4 दिन की चांदनी,
मुहावरे का अर्थ है थोड़े समय का सुख, अमावस्या की रात के बाद के 4 दिन घर को साफ सुथरा रखना, इनमें से कोई नहीं। तो 4 दिन की चांदनी का जो मुहावरा है उसका अर्थ है थोड़े समय का सुख। क्वेश्चन 15 प्रयोग में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, अंत में लगते हैं। तो ये जो प्र है ये एकदम करेक्ट हो गया, ये आपका उपसर्ग है, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 16 कह रहा है नजराना का प्रत्यय है, मतलब नजराना में जो प्रत्यय है वो क्या है? अन, आना, न, ना। देखिए नजर प्लस आना, ऐसे तो तोड़ोगे आप इसे, कैसे तोड़ोगे? नजर प्लस आना, तो प्रत्यय क्या हो गया इसमें? आना। आना इसका एकदम करेक्ट हो गया। भानुदय का संधि विच्छेद बताइए। देखिए भानुदय, ठीक है, ये है भानु प्लस उदय। अब इसमें ये वाला जो छोटा ऊ है और ये वाला छोटा ऊ है, ये दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? भानुदय। समझ गए? ये कौन सी संधि हो गई आपकी? ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। इसमें जो आपके भानु का अर्थ है सूर्य, मतलब हर एक शब्द का आपका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि भान, भान का कोई अर्थ नहीं होता, उदय का होता है, लेकिन ये भान का नहीं होता तो गलत हो गया। इसका भी नहीं होता, इस वाले भानु का मतलब इसका भी नहीं होता। इस भानु का अर्थ होता है सूर्य, उदय का मतलब होता है उगना, ठीक है। समझ गए? ये कौन सी मतलब संधि है? वृद्धि संधि है आपकी। कान, नाक में कौन सा समास है? ये वाला जब वर्ड आ जाता है कान और, इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? और, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। कौन सी है? वर्ण है, ठीक है। काल के भेद बताइए। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल आपके 3 प्रकार के, 4 के, 5 के, 6 के। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। सो साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।